सर अभी तक 2 ही हैं। अभी शुरू हुई है बस। आप देख सकते हैं रोजाना जिस तहसील में 90 से 100 रजिस्ट्रियां हुआ करती थी, सुबह से 2 रजिस्ट्री हुई है। मैडम कितने घंटों से परेशान थे आप? सर मैं 10 बजे से बैठी हूँ, दिल्ली से आए हैं हम, तो देखो हम कितना परेशान हैं। छोटे बच्चे का ऑफिस में भी छुट्टी की है, एक हम बच्चे को स्कूल में भेज के हैं, छोटे बच्चे का 4 चक्कर इधर के काटे हैं, बट कोई सुनने नहीं, कोई किसी ने कोई। तो खाना भी नहीं सुबह का खाया होगा? अरे सर खाना तो छोड़ो, चाय भी नहीं पी हमने तो। अभी बच्चे के साथ परेशान है, ठीक है। तो अभी हम दिल्ली से आए हैं, मेरे को लग रहा है कि हमें करनाल में ना लेना ही नहीं चाहिए था। हरियाणा की गवर्नमेंट क्या, करनाल तो बहुत अच्छा शहर है, सीएम साहब भी अब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि करनाल में कोई तहसीलदार नौकरी नहीं करना चाहता। हमें नहीं पता, मैं तो पछता रही हूँ कि हमने लिया ही क्यों है। ठीक है, हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, अब मेरा पास वहाँ पे अपना घर है। ऐसे लग रहा था कि हमने 31 मार्च को रजिस्ट्री करवाई, ओनली 2 आवर में। चलो आप ये ना कहिए कि करनाल में हमें मकान नहीं लेना था। आपका स्वागत है कि आप करनाल में आए हैं, और आप जाकर दूसरे लोगों को भी कहिएगा कि आप करनाल में आए, अगर उनको रजिस्ट्री की दिक्कत आए आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम कराएंगे रजिस्ट्री। लेकिन करनाल में जरूर आए, ऐसा ना कहे कि करनाल में ही हम नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो अधिकारियों की लापरवाही है। ओके, थैंक यू सर आपका कि आपने कुछ तो किया ना, है ना। पब्लिक भी परेशान है सुबह से। तस्वीरें देख सकते हैं करनाल तहसील में, ये जो तमाम लोग बैठे हैं सुबह 9 बजे से बैठे हैं, सुबह 9 बजे से बैठे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तहसीलदार साहब ही नहीं है, नायब तहसीलदार साहब नहीं थे, उनके पास कहीं कहीं जगह का चार्ज है। और अब आप देख सकते हैं, हालांकि वो रजिस्ट्री क्लर्क के कमरे में बैठे थे, लेकिन जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को शुरू किया, तब जाकर यहां पर अब एक एक व्यक्ति की रजिस्ट्री होनी शुरू हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं यहां पर कतारें भी लगनी शुरू हो चुकी है, फोटो खींचनी शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है। क्योंकि जब डंडा तेज होता है तभी जो है यहां पर काम चलता है, अन्यथा यहां पर लोगों की सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम साहब अगर ये खबर देख रहे हैं, बीजेपी के स्थानीय नेता ये खबर देख रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि करनाल की जनता पिछले कई महीनों से परेशान हो रही है। क्योंकि दो तहसीलदारों की गिरफ्तारी के बाद, एक नायब तहसीलदार की नौकरी छोड़े जाने के बाद करनाल में ऐसा क्या है कि करनाल जिले में तहसीलदार नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते करनाल जिले में कई तहसीलदारों की और कई नायब तहसीलदारों की जो वैकेंसी है लंबे समय से ड्यू चल रही है, लेकिन कोई भी यहां पर काम करने नहीं आया है। जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, सुबह से लोग यहां इंतजार कर रहे थे और अपनी बारी का नंबर देख रहे थे। लेकिन जैसे ही करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम यहां पर आती है तो नायब तहसीलदार साहब भी दूसरे कमरे को छोड़कर अपने कमरे में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब साइन करना पड़ेगा। मीडिया आया है तो कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और अब आप देख सकते हैं कि लोगों की रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो चुकी है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे सर, रजिस्ट्रियां शुरू होगी अब तो? हाँ जी, हाँ जी, आप तो होंगे ही सर। अब आप आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काम को सुचारू रूप से शुरू करा दिया जी। आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे एक बुलावे पे आए जी। डंडा ही क्यों आखिरकार तेज करना पड़ता है? काम होता है जी हिंदुस्तान के अंदर, प्यार से कोई काम नहीं होता जी, डंडे से ही काम होता है। हम उम्मीद करते हैं सर आप लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है और 2 से 3 दिन के अंदर करनाल में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। बिल्कुल हो जानी चाहिए सर। हमने तो, हमारी एसोसिएशन इकट्ठी हुई है, हमें सीएम साहब से पंचकुला टाइम मिला हुआ है, जैसे उनकी कॉल आती है हम पंचकुला जाएंगे इस काम के लिए सीएम साहब से मिलने के लिए। उससे पहले ही समाधान आपका करवाने की कोशिश करेंगे। काफी लोग दूर दूर से आए हैं। अंकल जी आप कहाँ से आए हैं और सुबह से इंतजार कर रहे हैं आप? 6 सेक्टर 6 से आए हुए हैं, सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं। तो काफी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी। तो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। तहसीलदार साहब नहीं थे? गवर्नेंस जीरो है सर, जीरो है गवर्नेंस। अभी तो सीएम सिटी है, सीएम सिटी का ये हाल है। गवर्नेंस नाम की तो चीज ही नहीं है सर, बिल्कुल चीज नहीं है। हरासमेंट इतनी हो रही है, वो तो एसडीएम साहब के पास गए हैं, तब उन्होंने मतलब उसको फोन किया है, फिर पता ना आया कि नहीं आया कि भगवान जाने। देख सकते हैं सुबह से लोग भूखे प्यासे थे। टोकन वाली जगह यहाँ पर स्क्रीन गायब है, यहाँ पर टोकन लगा होता था, टोकन के हिसाब से लोग यहाँ पर उठा करते थे, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो करनाल तहसील का ये हाल है, आप देख सकते हैं। झाड़ू कभी नहीं लगी है, टूटी फूटी कुर्सियां यहाँ पर पड़ी हैं। जब से करनाल तहसील का कोई माई बाप नहीं है तब से यही हाल हुआ है। पीछे वाली कुर्सियां देख लीजिए, टूटी है तो टूटी रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है। एसी की तारें आप देख सकते हैं कैसे नंगी लटकी पड़ी हैं, तारें बिखरी पड़ी हैं, पीओपी गिरी पड़ी है। यहाँ देख सकते हैं डेंगू मच्छर आखिरकार क्यों नहीं काटेगा जब यहाँ पर महीनों से सफाई नहीं होगी, पोछा यहाँ पर नहीं लगा है, टूटी फूटी कुर्सियां यहाँ पर पड़ी हैं। ये हाल है करनाल तहसील का, आप देख सकते हैं। उधर भी आप देख सकते हैं पीओपी कभी भी गिर सकती है, किसी के सिर पे गिर सकती है। पंखे गायब हैं,
और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल तहसील का बुरा हाल है, कर्मचारी बेचारे बैठे हैं, इनको भी डर है कि कभी पीओपी या फॉल सीलिंग इनके ऊपर आकर ना गिर जाए। आप देख सकते हैं, डर इनको भी बहुत आता है, डर लगता है कि कभी इनके सिर पर आकर कोई फॉल सीलिंग का हिस्सा ना गिर जाए। हालांकि अब रजिस्ट्री जरूर कर रहे हैं। सर, सुबह की कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं? अभी शुरू हुई है रजिस्ट्रियां? 2 ही है सर, अभी तक 2 ही है, अभी शुरू हुई है बस। आप देख सकते हैं रोजाना जिस तहसील में 90 से 100 रजिस्ट्रियां हुआ करती थी, सुबह से 2 रजिस्ट्री हुई है। मैडम, कितने घंटों से परेशान थे आप? सर मैं 10 बजे से बैठी हूँ, दिल्ली से आए हैं हम, तो देखो हम कितना परेशान हैं। छोटे बच्चे का ऑफिस में भी छुट्टी की है, एक हम बच्चे को स्कूल में भेज के हैं, छोटे बच्चे का 4 चक्कर इधर के काटे हैं, बट कोई सुनने नहीं, कोई किसी नहीं, कोई तो खाना भी नहीं सुबह का खाया होगा? अरे सर, खाना तो छोड़ो, चाय भी नहीं पी हमने तो। अब ये देखिए ना, अभी बच्चे के साथ परेशान है, ठीक है। तो अभी हम दिल्ली से आए हैं, मेरे को लग रहा है कि हमें करनाल में ना लेना ही नहीं चाहिए था। हरियाणा की गवर्नमेंट क्या, मेरे को करनाल तो बहुत अच्छा शहर है, सीएम साहब भी अब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि करनाल में कोई तहसीलदार नौकरी नहीं करना चाहता। अभी हमें नहीं पता, मैं तो पछता रही हूँ कि हमने लिया ही क्यों है। ठीक है, हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, अब मेरे पास वहाँ पे अपना घर है। ऐसे लग रहा था कि हमने 31 मार्च को रजिस्ट्री करवाई, ओनली 2 आवर में। चलो, आप ये ना कहिए कि करनाल में हमें मकान नहीं लेना था। आपका स्वागत है कि आप करनाल में आए हैं, और आप जाकर दूसरे लोगों को भी कहिएगा कि आप करनाल में आए, अगर उनको रजिस्ट्री की दिक्कत आए आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम कराएंगे रजिस्ट्री। लेकिन करनाल में जरूर आए, ऐसा ना कहे कि करनाल में ही हम नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो अधिकारियों की लापरवाही है। ओके, थैंक यू सर आपका कि आपने कुछ तो किया ना, है ना। पब्लिक भी परेशान है सुबह से। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इसका असर होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताइए, आप सपोज करो ये नोएडा से आए हैं, ठीक है, ये बेचने वाले हैं, मैं लेने वाला हूँ। ये फोटो तभी खिंचवाएंगे जब इनके अकाउंट में मैं आरटीजीएस करा दूंगा, ठीक है। मैंने 50 लाख इनके अकाउंट में आरटीजीएस करा दी, रजिस्ट्री हुई नहीं, टोकन हमारा वेस्ट चला गया। उसके बाद ये कहेंगे भाई मैं तो जा रही हूँ दिल्ली, ये तो दिल्ली चले गए। मैं लेने वाला, मेरा हालात क्या होगा, जिस डील दिलाई उसका हालात क्या होगा, आप ये चीज़ अंदाज़ा लगाइए। टोकन द्वारा लगेगा, 2 दिन के बाद का लगेगा। सपोज करो देने वाली पार्टी द्वारा नहीं आती, मैं आज मेरी बिजी हूँ या कहीं पर भी हूँ, तो हमारे लिए बताओ कहाँ स्टेज है, किस स्टेज पे हम खड़े होते हैं। मैंने लगा दिया सर, तीसरा चक्कर है जी हम रजिस्ट्री के लिए। तो कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कुछ, कभी तहसीलदार नहीं है, कभी मैम नहीं है, कभी सर नहीं है, ऐसे थोड़ा होता है। राम भरोसे ही है, मेरे को लगता है राम भरोसे भी पता नहीं भगवान कब आएंगे। कमल जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जैसे ये सारा कुछ हो रहा है, अगर हम ये आप तक ये आज बात रख रहे हैं या इस मीडिया के मंच पे आज हम खड़े हैं, हमें कोई ये बता सकता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर हम किस ऑफिसर से मिलें जो हमारी सुनवाई कर सके? एसडीएम साहब से हमारी बात हुई है, लेकिन आपको इतनी गारंटी हम जरूर देते हैं कि जल्द से जल्द करनाल में तहसीलदार की अपॉइंटमेंट होगी, नायब तहसीलदार की अपॉइंटमेंट होगी, अन्यथा हम रोजाना यहाँ पर खड़े होंगे। आप हमें रोज बुलाइए, हम रोज यहाँ पर आएंगे, आपकी आवाज उठाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अधिकारियों की, नेताओं की जब तक ठुकाई रोज ना हो तो शायद वो सीधे नहीं होते हैं। लेकिन इतनी गारंटी है कि 2 या 3 दिन के अंदर करनाल के लोगों का समाधान जरूर होगा। ठीक है, धन्यवाद कमल जी। अगर कुछ आगे दोबारा भी कोई दिक्कत होगी तो हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज को दोबारा फिर याद करेंगे। आपके आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बिल्कुल लोगों को परेशानी होनी पड़ती है, एक परिवार भूखा प्यासा यहाँ पर सुबह से बैठा है, 10 बजे से बैठा है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये देखिए, टोकन नंबर 16 अलाट हुआ था इनको, और अभी तक 2 रजिस्ट्री हुई हैं। 90 टोकन अलाट होते हैं, और 5 बजे कह देंगे हम जा रहे हैं जी, हमारा टाइम हो गया जी जाने का। तो पब्लिक कहाँ जाएगी? सुबह से बैठे 10 बजे का टाइम कहाँ जाएगी? ये कर्मचारी हैं, इन्होंने तो ड्यूटी करनी है, इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन तहसीलदारों में खौफ है, डर है कि कहीं वो गुग्गी मारने के, साइन मारने के, अगर उन्होंने पैसे ले लिए तो विजिलेंस का डंडा है ही है, साथ में करनाल ब्रेकिंग न्यूज खड़ा है, तो डर तो जायज है ही है। और क्योंकि पहले भी 2 तहसीलदारों को जेल की हवा खानी पड़ी है, और एक तहसीलदार साहब नौकरी छोड़कर चले गए हैं, जिसके चलते करनाल तहसील राम भरोसे चल रही है। तहसीलदार साहब महीनों से कोई अपॉइंट नहीं हुए हैं। एक महिला तहसीलदार पर चार्ज है, लेकिन बेचारे वो भी क्या करे, 3-3 जगहों का चार्ज है। नायब तहसीलदार साहब ने तो खुद कहा कि मैं तो मजबूर हूं, क्या करूं, 2-3 जगह जाना पड़ता है, कैसे जाऊं, घर परिवार भी देखना है। लेकिन दूसरा, ये डर जरूर अच्छा है, ये डर बहुत अच्छा है। विजिलेंस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको सैल्यूट किया जाता है कि करनाल तहसील और हरियाणा की तहसीलों में जो सालों से करप्शन चल रहा था, उस पर कुछ लगाम जरूर लगी है।
जिसके चलते करनाल तहसील में तहसीलदार साहब नहीं है, नायब तहसीलदार साहब नहीं है, तो कहीं ना कहीं डर जरूर अच्छा है, लेकिन लोगों की परेशानी उससे ज्यादा बुरी है। लोग परेशान नहीं होने चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को बड़े प्रमुखता से उठाया है और सीएम साहब और स्थानीय नेता इस तरफ ध्यान देंगे और जल्द से जल्द लोगों की परेशानी है, जो रोजाना लोगों को परेशान होना पड़ता है, वो परेशानी कहीं ना कहीं खत्म हो पाएगी। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। नायब तहसीलदार हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि नायब तहसीलदार साहब अपनी तरफ से हैं यहाँ पर। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बताया जा रहा है कि तहसीलदार साहब नहीं आ रहे हैं काफी समय से, लोग परेशान थे सुबह 9 बजे से, आप भी 3 बजे अभी आए हैं। तहसील में 5 तहसीलें हैं, तहसीलदार एक है, तो वो जैसे जैसे रूटीन बनाया उसी हिसाब से करते हैं। और मेरे पास भी 2 तहसीलें हैं, मैं सुबह इंद्री करके आया हूँ, उसके बाद यहाँ आया हूँ, यहाँ करने लग रहा हूँ। तो तभी परेशानी होती है? नहीं, परेशानी तो हम कोई नहीं है। लोगों को तो परेशानी होती है। परेशानी तो फिर तहसीलदार नायब तहसीलदार कम है, तो जिस हिसाब से वो बनाया हुआ है, अपना सिस्टम बनाया है, किस तहसील में किस दिन काम करना है, इस हिसाब से फिर उस हिसाब से आगे करते हैं। बिल्कुल, अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है, वो भी क्या करें। सुबह उन्होंने इंद्री जाना, फिर करनाल जाना, और आपने सुन ली कि तहसीलदार ही नहीं है। तहसीलदार नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा करनाल